हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने आईपीओ अप्लाई किया होगा, ठीक है, बट उनको रिफ़ंड नहीं मिला। तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये यहाँ पे लिख रहा होगा वेक्टर फूड, ठीक है। ये वेक्टर फूड का ये आईपीओ था। उसका आपको डिटेल दिखाई दे रहा होगा। इसका डिटेल आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, उसका आईडी वगैरह है। तो ये हेल्ड हुआ था यूपीआई के द्वारा। कैसे हुआ था? यूपीआई, यूपीआई लिखा हुआ है। यूपीआई से ये अमाउंट ब्लॉक किया गया था। और ऊपर में आप नोटिस करेंगे ये होल्ड ट्रांजैक्शन में ये शो कर रहा है। बट 17 तारीख को ये होल्ड किया गया था और 23 तारीख को ये अनहोल्ड कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। तो रिलीज़ होने के बाद आपके अकाउंट में ये दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जब भी कोई अमाउंट डिडक्ट होता है तो फिर वो डेबिट के सेक्शन, डेबिट बोला जाता है, और क्रेडिट होता है तो क्रेडिट के सेक्शन में बोला जाता है। बट यहाँ पे अमाउंट होल्ड हुआ है, ना क्रेडिट हुआ है ना डेबिट हुआ है। तो अगर आपका आईपीओ अलॉट हो जाता है तब ये अमाउंट डिडक्ट होगा, अदरवाइज़ ये होल्ड में ही रहेगा। तो देख सकते हैं जो भी होल्ड का सेक्शन है आपको कुछ इस प्रकार नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं दूसरा दिखाता हूँ। 1 सेकेंड। देख सकते हैं ये हमारा बैंक का डिटेल है। ओके, ये लॉग आउट हो गया। ओके, ऑल राइट, मैं दूसरा स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। ये रहा। तो आप अगर एचडीएफसी, इसी प्रकार से कोई भी बैंक हो, ये मैटर नहीं करता है। मैं जो है अप्लाई किया था एचडीएफसी से, इसीलिए मैं जो है एचडीएफसी का रेफरेंस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो भी होल्ड अमाउंट रहता है, ठीक है, जो भी होल्ड अमाउंट रहता है वो यहाँ पे इस सेक्शन में नज़र आएगा। हर बैंक का अलग अलग होता है, तो उसका देखना पड़ेगा कि उसका डिटेल कहाँ पे है, उसका सेक्शन कहाँ पे है। कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। आपको पता करना पड़ेगा। आपका एसबीआई है तो एसबीआई में होल्ड का सेक्शन कहाँ है वो पता करना पड़ेगा। अगर आईसीआईसी है तो उसमें होल्ड का सेक्शन कहाँ है, वहाँ पे कोई भी अगर होल्ड अमाउंट है तो उसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो करेंटली अभी कोई भी होल्ड नहीं है। अगर होल्ड अगर होता तो यहाँ पे एक लिंक आता, उस पर क्लिक करने के बाद ये वाला जो मैं पीछे दिखाया था वो वाला ऑप्शन नज़र आता। जो भी होल्ड अमाउंट था वहाँ पे डिटेल शो करता। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर प्रीवियस पेज में जाएं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये हमारा अमाउंट होल्ड हुआ था। यहाँ पर ये देखिए अमाउंट होल्ड हुआ था और यहाँ पे रिलीज़ हो गया। बट यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे कि ये होल्ड फंड लोन ड्यूज, ये लोन का अकाउंट नंबर में इतना अमाउंट होल्ड हुआ है, और ये जब अनहोल्ड होगा तो आपका अकाउंट में वो बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर डिडक्ट हुआ तो फिर कुछ इस प्रकार सॉरी, इस प्रकार आएगा। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे सेकेंड स्क्रीनशॉट में। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये जो है अनहोल्ड हो गया है, और अनहोल्ड के सेक्शन में अभी देखिए कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे हमारा डेबिट हुआ है। तो ओवर ड्यूज लोन देख सकते हैं, ये डेबिट हुआ है। ये जो भी डेबिट हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर आपका मिस्टर वेक्टर फूड जो भी आईपीओ है, मेरे केस में ये मैं जो एग्जांपल दिखा रहा था वो मिस्टर वेक्टर के रिगार्डिंग दिखा रहा था। ये वेक्टर से रिगार्डिंग है, देख सकते हैं वेक्टर लिखा हुआ है। बट आपके केस में कोई भी हो ये मैटर नहीं करता है। बट आपको ये देखना है कि आपका अमाउंट डेबिट हुआ है कि नहीं, ठीक है। जैसे इस केस में हमारा डेबिट हुआ, तो अगर डेबिट हुआ है तब आप रिफ़ंड के लिए बोल सकते हैं। आप जो है जो भी रजिस्ट्रार कंपनी है उस रजिस्ट्रार कंपनी के पास कांटेक्ट कर सकते हैं। मीन्स जो भी आईपीओ लॉन्च करता है वहाँ पे कांटेक्ट डिटेल आपको इंटरनेट पे बड़े आसानी से मिल जाएगा, और वहाँ पे जाकर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा अमाउंट डेबिट हो चुका है फिर भी हमको अलॉटमेंट नहीं मिला। ये डेबिट नहीं होता है, आप ध्यान दीजिए, ये डेबिट होता ही नहीं है। ये जस्ट होल्ड होता है और रिलीज होता है। तो आपका डेबिट ही नहीं हुआ, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कन्फ्यूजन हो गया कि आपका अमाउंट तो उस समय शो नहीं कर रहा था, बट अभी जो है अ, अभी भी जो है शो नहीं कर रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि शो नहीं कर रहा है, हालांकि ये हो सकता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये पता नहीं चल रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अगर ये रिलीज़ नहीं हुआ है और
डेबिट हो गया है अकाउंट से, डेबिट के सेक्शन में माइनस में दिखा रहा है, तब आप बोल सकते हैं कि आपका अमाउंट डेबिट हो चुका है बट अलॉटमेंट नहीं मिला। बट अगर होल्ड हुआ है और रिलीज ही नहीं हो रहा है, तब आप रजिस्ट्रार कंपनी या फिर बैंक में कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। तो प्रोसेस यही है कि ये होल्ड में जाएगा और अगर अलॉटमेंट हुआ तो डेबिट होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर ये अनहोल्ड हो जाएगा, रिलीज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। तो अगर कोई भी अगर आईपीओ अप्लाई करते हैं तो इन सारे खास चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आया। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो अगर आप डैशबोर्ड के सेक्शन में जाएंगे और आईपीओ के एक्सप्लोर के सेक्शन में जाएंगे और आईपीओ के सेक्शन में जाएंगे, ये हम अभी एक ग्रो ऐप में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्टर वैक्टर ये हमने अप्लाई किया था और ये रिजेक्ट हो गया, नॉट अलॉटेड आ रहा है। दो अप्लाई किया था, दोनों नॉट अलॉटेड, तो दोनों के लिए हमारा होल्ड हुआ था अमाउंट और फिर से रिलीज कर दिया गया। तो आपके केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, बट आप थोड़ा एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है कि मुझे आइडिया ना हो तो मैं उसके ऊपर रिसर्च कर आपको वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।